अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। हम लिमिट्स को सॉल्व कर रहे थे यूजिंग अलजेब्रिक तकनीक्स, अलजेब्रा के फार्मूला को यूज करते हुए। तो पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। ऊपर वो ये एवेल्युएट द लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक तकनीक्स, जो हमारा लेक्चर चल रहा था। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स, और लिमिट आपको गिवन है x अप्रोचिंग टू 1। ओके, सॉल्यूशन। तो इन दोनों में से ऐसा करते हैं कि एक्स क्यूब को 1 के साथ यूज करते हैं, ठीक है। इसके दो तरीके आप कर सकते हैं। एक तो ये x माइनस 1 का होल क्यूब है। अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो अगर x माइनस 1 का होल क्यूब ओपन किया जाए, x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये चीज बनती है। दूसरा तरीका ये है कि एक्स क्यूब को 1 के साथ यूज कर लिया जाए और इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लिया जाए। लेकिन बेहतर है कि हम इसको इसी तरह से ही करते हैं, x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। इस लेवल पे आप जब एक दफा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता तो लग ही जाएगा। इसका देखिए, अगर मैं क्यूब ओपन करता हूं तो फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब माइनस 3 फार्मूले से फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये आएगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x, और ये माइनस 1 ये वाला जो है ये लास्ट में लिखा गया है, ओवर नीचे आप x कॉमन ले सकते हैं तो बाकी बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, x अप्रोचिंग टू 1। तो अब ऐसा करते हैं कि x माइनस 1 का होल क्यूब और x प्लस 1 x माइनस 1, तो इसमें एक x माइनस 1 एक x माइनस 1 से कट जाएगा, x अप्रोचिंग टू 1 नहीं है। ऊपर x माइनस 1 का स्केयर रह जाएगा और डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास है x इंटू एक्स प्लस 1, x अप्रोचिंग टू 1। और अगर आप लोग लिमिट पुट करेंगे अब 1, तो 1 में से 1 बाकी 0, 0 का स्केयर 0 आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0/2। तो 0/2 आपके पास 0 ही होता है। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो लिमिट है वो 0 आपके पास निकल आई है। ओके, पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में, बल्कि पार्ट नंबर 5 आप लोगों ने खुद ही करना है। ऊपर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, एक्स प्लस 1 बचेगा, नीचे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 भी आप लोगों ने खुद करना है, वो भी बहुत सिंपल है। ऊपर 2 कॉमन लोगे और डिनोमिनेटर में से आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे। तो हम इसमें से अब इसको नहीं करते, हम लोग पार्ट नंबर 7 करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 x minus 2, x approaching to 2. Solution.
इसमें आप ये करोगे, ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 2, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसी से डिवाइड भी कर दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ एक्स अप्रोचिंग टू 2, तो ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला बन गया, इसका भी स्क्वायर माइनस ये b वाली है, इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। डिवाइड में आपके पास है x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये x माइनस 2 के साथ आपका कैंसिल हो जाएगा और लिमिट आप पुट करेंगे तो आपके पास ऊपर 1 बचा है, ठीक है, और 2 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, 1 टाइम ये और 1 टाइम ये है तो 1 1 2 बनेगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनता है, तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसा ही है। पार्ट नंबर 9 इसमें करते हैं, पार्ट नंबर 9 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 9 करने से पहले मैं आपको एक पैटर्न इसमें बताता हूं कि जब आप लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसका फार्मूला लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, फिर आपके पास एक फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप इसको लिखते हैं ए माइनस बी ए का स्क्वायर, अगर इधर माइनस का साइन तो इधर हम प्लस का साइन डालते हैं और फिर लिखते हैं ए बी, और उसके बाद हम लिखते हैं बी का स्क्वायर प्लस के साथ ही। देखिए हो क्या रहा है कि हर इसमें भी a माइनस बी आ गया, इसमें भी a माइनस बी आ गया, तो ये चीज दोनों में कॉमन है, a माइनस बी जो है। अब एक फार्मूला लिखते हैं a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अच्छा, इसका फार्मूला ओपन करके देखते हैं क्या बनता है। आप a की पावर 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, a की पावर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, a की पावर 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, b की पावर 4 को लिखा जा सकता है b स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक दफा ए स्क्वायर के साथ प्लस में बी स्क्वायर और एक दफा ए स्क्वायर के साथ माइनस में बी स्क्वायर, उसे पहले लिख लेते हैं, पहले माइनस में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर के साथ एक दफा माइनस में बी स्क्वायर और एक दफा ए स्क्वायर के साथ प्लस में बी स्क्वायर। अब ये वाला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोबारा से इसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये साथ वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी को ऐसे ही रहने देते हैं और ए प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यूब आएगा, प्लस ए को बी स्क्वायर से करेंगे तो ए बी स्क्वायर आएगा, बी को ए स्क्वायर से करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी, ए को बी स्क्वायर से करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और बी को बी स्क्वायर से करेंगे तो बी क्यूब। तो ये देखें मैंने इन दोनों को आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, ए 4 माइनस बी 4 का ये फाइनल आंसर है, मैं इसको इसके सामने लिख देता हूं। ए 4 माइनस बी 4 किसके इक्वल आता है लास्ट में, ए माइनस बी ए माइनस बी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला फाइनल ओपन होने के बाद इस तरह से बनता है। ये नीचे वाला मैं रेस कर देता हूं। अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो इसमें इतना काफी है। ए की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी आया, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 में ए माइनस बी आया, तो ये चीज तीनों दफा कॉमन आई। उसके बाद ए की पावर 1 थी तो 1 इधर आ गई, 1 इधर, 1 1 1 कितनी हो गई 2। इसमें
चूंकि a माइनस बी तो आना था, बाकी बची 2 पावर, तो वो 2 इधर आ गई। इसमें 4 था 1, तो बाकी बची 3 पावर। इसका मतलब है अगर a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 को आप ओपन करना चाहें तो शुरू में तो a माइनस बी ही आएगा। ये तो हर दफा आ रहा है, हमें पैटर्न से पता चल रहा है। तो टोटल पावर है 5, चूंकि 1 इधर आ जाती है तो इधर आपको पता है फिर कितनी आएगी, 4। उसके बाद प्लस का साइन। अब इसमें a की पावर 3 के बाद a की पावर 2 आ गई, इसमें 2 के बाद 1 आ गई। तो जितनी पावर इधर आती है उसके बाद a की पावर उससे एक कम आती है, यानी कि अगर इधर 4 है तो 4 से एक स्टेप अगर पीछे आए तो a की पावर 3 आएगी, और साथ b आ जाता है। प्लस फिर a की पावर मजीद कम हो जाती है, तो a की पावर 3 से कम होकर 2, और b की बढ़ रही है, यानी कि a की पावर कम करते जाएं और b की पावर को बढ़ाते जाएं। तो a स्क्वायर, b की पावर बढ़ेगी तो b स्क्वायर, प्लस a की पावर और बढ़ जाएगी यानी कि 3 हो जाएगी, और b की पावर और कम हो जाएगी। a की पावर कम हो रही है, 2 है तो 1 रह जानी थी, 3 नहीं होनी। a की पावर आपके पास 1 रह जाएगी और b की पावर बढ़ रही है, पहले 1 है अब 2 है, अब b की पावर आ जाएगी 3, प्लस a की पावर मजीद कम होगी तो 0 रह जाएगी, और b की पावर मजीद बढ़ेगी 3 से तो 4 हो जाएगी, तो 4 और 1 इधर 5, तो आपका फार्मूला इधर क्लोज हो जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला है a की पावर 5 माइनस। इस तरह आप कोई भी a के ऊपर पावर b के ऊपर पावर हो, लहदा सेंटर में माइनस का साइन हो, तो आप इस तरह से इसे ओपन कर सकते हैं। अब एक फार्मूला जो आपने क्वेश्चन में यूज करना है उसे ओपन करते हैं। फार्मूला आपके पास क्या बन रहा है, a की पावर x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n। देखिए ये किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले तो जैसे इसमें a माइनस बी हमेशा पहले आता है तो x माइनस a पहले आएगा। ओके, अब जितनी पावर इधर है एक 1 तो इधर आ जाती है, बाकी जो बच जाती है वो इधर आती है। तो x की पावर n है, 1 तो इधर आ गई तो इधर बचेगी n माइनस 1। ठीक है, n में से एक अगर माइनस एक निकाल दी जाए तो बाकी n माइनस 1 बचेगी। प्लस अब x की पावर 4 से 3 हो गई, यानी कि कम हो जाएगी, तो n माइनस 1 से कम करेंगे तो पावर आ जाएगी n माइनस 2, और b की पावर दूसरा a है तो a की पावर 1 आ जाएगी। x की पावर मजीद कम हो जाएगी, n माइनस 3, a की बढ़ जाएगी 2, x की पावर n माइनस 4 मजीद कम होती जाएगी और a की 3, a की बढ़ती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता x की पावर कम होते होते खत्म हो जाएगी, और a की पावर 1 है तो टोटल n है, तो n माइनस 1 इधर आ जाएगी, बिल्कुल ऊपर वाला पैटर्न। तो ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे इस पैटर्न को, यही फार्मूला आपने याद रखना है। बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल है। तो अगले पेज पे से करते हैं। आपका क्वेश्चन है एवेलुएट, ये आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है या फिर समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर m माइनस a की पावर m, x अप्रोचिंग टू a। ओके, सॉल्यूशन। इसमें आपने वही करना है कि पहले आप लोग लिखोगे x माइनस a को, ठीक है, उसके बाद x की पावर n है तो 1 इधर आ गई तो बाकी इधर बचेगी n माइनस 1, उसके बाद प्लस, अब x की पावर n माइनस 1 से एक काम करेंगे तो n माइनस 2 और a की बढ़ाते जाएंगे, प्लस x की पावर n माइनस 3 और a की मजीद बढ़ा देंगे तो a2 एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास आ जाएगी a की पावर बढ़ती जा रही है, x की कम होते होते खत्म हो जाएगी, 0 रह जाएगी, और a की पावर ज़्यादा होते होते n माइनस 1 तक जाएगी, मैक्सिमम n माइनस 1 तक जा सकती है, क्योंकि इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगी a इसके साथ तो a की पावर n आएगी 1 1 से, 1 इधर है तो बाकी n माइनस 1 इधर हो सकती है ओवर। नीचे भी बिल्कुल सेम पैटर्न, तो नीचे सेम पैटर्न आएगा, सिर्फ ये फर्क आएगा कि x माइनस a सिर्फ n की जगह पे m आ जाएगा, x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर m माइनस 2 प्लस x की पावर m माइनस 3 एंड सो ऑन
ए की पावर m-1, तो ये x माइनस ए से कैंसिल। वैसे अगर लिमिट पुट करें तो a की पावर n माइनस ए की पावर x की जगह पे a करें 0, a की पावर m माइनस ए की पावर m 0, तो वैसे 0/0 फॉर्म बन रही थी। लेकिन अब फार्मूला यूज़ करके हमने इन्हें काट दिया, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की पावर अब x की जगह पे a पुट किया जा सकता है, तो ये बन जाएगी a की पावर n-1, x की जगह पे a लगा देंगे तो प्लस a की पावर n-2, x की जगह पे जब a आ जाएगा, और a की पावर 1, तो दोनों a बन जाएंगे, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी बेस सेम होने की वजह से। तो n-2 में 1 ऐड करेंगे तो a की पावर n-1 ही आ जाएगी। प्लस इसी तरह इसमें भी a की पावर n-3 और a की पावर 2, तो दोनों a बन जाएंगी। जब x की जगह पर लिमिट a पुट की जाएगी तो दोनों a हैं, बेस सेम है, पावर n-3 में ऐड होगी 2 पावर, तो ये भी n-1। तो इसी तरह से सारी पावर्स जो हैं वो आपके पास n-1 ही रह जाएंगी ओवर। इसी तरह नीचे सारी पावर m-1 हो जाएंगी सेम इसी वे में, m-1 प्लस a की पावर m-1 प्लस a की पावर m-1 एंड सो ऑन a की पावर m-1। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4, जितनी दफ़ा भी ऐड होगा, तो ये आपके पास है n टाइम्स n a n-1, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह से हो a प्लस a प्लस a, 3 दफ़ा a आए, तो जब इसको ऐड करते हैं 1 2 3 टाइम है तो 3a आता है। 4 दफ़ा आए तो आपके पास आता है 4a। ये कितनी दफ़ा है? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा एंड सो ऑन। कितने टाइम आ रहा है? n टाइम। ठीक है, तो जब n टाइम है तो जब आप इसको प्लस करोगे तो ये n, जैसे 3 टाइम हो तो 3, 4 टाइम हो तो 4 आता है, n टाइम होगा तो n आएगा। और नीचे कितनी दफ़ा है? m टाइम्स, तो m a m-1, फिर दोनों की बेस a है तो पावर एक दफ़ा आ जाएगी ऊपर और माइनस हो जाएगी जाके। सो आंसर आ गया n/m, a की पावर n-1 ऊपर जाके माइनस m हो जाएगी, बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे +1, सो ये 1 1 से कैंसिल। सो आंसर आ गया n/m a की पावर n-m। तो ये मेरे पास लिमिट का आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल 9th वाला पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हुआ। आगे हम एवेल्युएट करेंगे लिमिट्स को यूजिंग अ फार्मूला। एक स्पेशल किस्म का फार्मूला है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। अच्छा, तो फार्मूला देखें क्या है। हम कहते हैं साइन x बाई x अप्रोचिंग टू 0, इसका आंसर इक्वल आता है 1 के। ठीक है, ये नहीं कि वो ये कह रहा है आपके पास साइन आना चाहिए, और साइन के साथ जो भी आपके पास एंगल है, जैसे कि इधर आपके पास एंगल x है, तो डिनोमिनेटर में सेम वही चीज आनी चाहिए, और लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। और सबसे जरूरी बात, x इज इन रेडियन, x को रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो ये सॉल्व होने के बाद ये पूरा सारे का सारा पूरे का पूरा ये सारी लिमिट सॉल्व होके आंसर 1 आता है। देखें कैसे, इसका प्रूफ भी मांगा जा सकता है कि भाई ये 1 कैसे आता है, इसका आंसर देखने में तो नहीं ऐसा लग रहा, तो इसका प्रूफ काफ़ी सारे तरीकों से हम देते हैं। तो मैं एक तो इसका मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम इसका प्रूफ करेंगे जैसा आपकी बुक पे है, लेकिन एक मैं फिलहाल आपको वैसे ही बता रहा हूँ आप की सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये 1 क्यों आता है। देखिए साइन x बाई x है, x अप्रोचिंग टू 0, अगर आप 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है, आ जाएगा, तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा ना। साइन 0 भी 0 होता है, तो ये तो 0/0 फॉर्म है। हम नीचे 0 से जान छुड़वाने के लिए हम ये करते हैं कि ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, और नीचे भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और लिमिट पुट कर देते हैं इसमें 0, तो cos 0 1 की इक्वल, तो ये प्रूव आ गया, ये मेरा
2 लाइनों में, बल्कि एक ये लाइन है बस, इसमें आंसर है। तो ये मैंने लिख दिया प्रूफ। बाकी इसका जो प्रॉपर और जो ज्योमेट्रिकली प्रूफ है वो हम लोग किसी और लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ इसे यूज करेंगे। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर साइन 7x, जैसे पहला पार्ट है 7x और इसके नीचे उसने x दिया है, x अप्रोचिंग टू 0, पार्ट नंबर 1 में, तो एंगल 7x है, तो डिनोमिनेटर में भी सेम वही 7x होना चाहिए था, तब आंसर 1 आता है इसका। तो डिनोमिनेटर में तो 7x नहीं है, डिनोमिनेटर में तो खाली x है। तो हम ये कर लेते हैं कि 7 खुद से लिख लेते हैं, 7x, x अप्रोचिंग टू 0। तो अब ये 7 आपने खुद से लिखा है, यानी कि खुद से डिवाइड किया, तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जो है ना, लिमिट्स समेत जो एंगल नीचे वही, ये सारा आपको पता है कि यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये 1 आंसर देता फाइनल। तो ये 1 आंसर देगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एंगल आपका रेडियन में होना ज़रूरी है। ये मैंने देखिए इधर कंडीशन लिख दी। एमसीक्यूज में भी आपको पूछा जा सकता है कि एंगल रेडियन में हो या डिग्री में, किस में होना चाहिए। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। evaluate साइन x नॉट, बल्कि x डिग्री, इसको हम पढ़ सकते हैं साइन x डिग्री ओवर x। तो ये देखें x के ऊपर डिग्री का साइन आ रहा है, तो मैंने कहा था कि आपका एंगल डिग्री में नहीं होना चाहिए बल्कि रेडियन में होना चाहिए। तो हम क्या, हमें पता है x डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज करना चाहता हूं, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 के साथ। तो ये अब ये रेडियन में चला गया, तो x डिग्री जो है ये रेडियन में इक्वल होता है पाई x बाय 180 के। तो हम इसमें इस x डिग्री की जगह पे पुट कर देते हैं, साइन x डिग्री की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, पाई x बाय 180 डिवाइडेड बाय x, वैसे ही आएगा x अप्रोचिंग टू 0। तो अब देखें ये एंगल है लेकिन नीचे सेम चीज नहीं है। क्या चीज कम है, x तो है, पाई बाय 180 नहीं है। तो मैं पाई बाय 180 के साथ डिवाइड भी कर दूंगा और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा पाई बाय 180 के साथ। ठीक है, डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर, बल्कि मैंने मल्टीप्लाई मैंने सही नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए कि मैंने पाई बाय 180 के साथ अगर डिवाइड किया है तो मुझे 180 बाय, बल्कि वही बात है, सेम ठीक किया था, ये चीज़ मुझे लिखनी चाहिए ताकि 180 से कट जाए, पाई पाई से कट जाए, तो बाकी बचे सिर्फ एक्स ही। ठीक है, तो ये काम मैंने इससे मैच करने के लिए किया। तो अब ये सारा किसके इक्वल है, ये सारा तो 1 के इक्वल हो गया ना, जो एंगल है नीचे वही है, लिमिट भी 0 है। तो 1 ओवर 180 बाय पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 180। तो वो स्टेप आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, आपने पाई बाय 180 के साथ डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दें ऊपर। ठीक है, ये कट जाएगा पूरे का पूरा, तो बाकी x ही बचेगा, तो ये सारे का सारा 1 के इक्वल है, तो बाकी पाई बाय 180 आपके पास आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में बस यही एक ट्रिक थी, एक कह सकते हैं कि पॉइंट था कि इसमें एंगल आपका डिग्री में था, रेडियन में नहीं था। अच्छा, पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, थीटा अप्रोचिंग टू 0। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को अगर आप 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। उसमें एक तरीका तो ये है कि आप 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस कॉस थीटा से, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड, थीटा अप्रोचिंग्स टू जीरो वैसे का वैसे। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ये बन जाएगा 1 का स्केयर माइनस कॉस का स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला। 1 माइनस कॉस 1 का स्केयर माइनस कॉस का स्केयर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्केयर। 1 माइनस कॉस स्केयर आपको पता है साइन स्केयर के इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये मैंने डायरेक्ट ये स्टेप कर दिया। आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक साइन थीटा से कैंसिल, थीटा अप्रोचिंग्स टू जीरो। ऊपर आपके पास बच गया एक साइन थीटा और नीचे आपके पास बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा अप्रोचिंग्स टू जीरो। तो अब लिमिट पुट करेंगे, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 0 कॉस 0 1, 1 प्लस 1 2, तो 0/2 का आंसर आपके पास 0 आएगा। तो ये भी तरीका ठीक है। एक और भी इसका मेथड आप लोग कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें आप ये कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसको थीटा के साथ डिवाइड कर दें ऊपर, इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसको भी थीटा से डिवाइड कर दें। सो ऊपर भी ये थीटा थीटा से कट जाएगा। सो मैंने डिनोमिनेटर को भी थीटा से डिवाइड किया और न्यूमिनेटर को भी थीटा से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी मैंने थीटा से डिवाइड किया। अब ये मैंने आपको बताया कि ये 1 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा ये इक्वल होता है 0 के। ठीक है, इसको भी प्रूफ करेंगे हम। अब इसको प्रूफ करेंगे, उसके बाद आपकी उसने एक जगह पे इसका आंसर भी लिखा हुआ कि ये 0 आता है, और ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा बाय थीटा 1, और ये मैं इधर फिर लिख देता हूँ, साइन थीटा बाय थीटा लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, एंगल रेडियन में होना चाहिए, और 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचिंग्स टू 0, इसका आंसर 0 आता है। तो ऊपर 0 आएगा सारे का सारा ये लिमिट समेत, नीचे 1 आएगा, सो 0/1 का आंसर 0 आ जाएगा। तो जिस तरह आप चाहते हैं दोनों, ये इधर आपको इजी लगेगा, लेकिन जब आप इसका प्रूफ कर लोगे, तो जब मैं आपको करवा दूंगा एक लेक्चर में दोनों का प्रूफ, तो फिर आपको ये वाला मेथड बहुत ईजी लगेगा। लेकिन एक स्टेप में सिर्फ थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, कोई आपको ये वाला सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पार्ट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू पाई। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो एंगल है एक्स, नीचे वो चीज़ नहीं है, मैंने कहा था नीचे सेम, नीचे भी एक्स होना चाहिए था। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा एक्स 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, एक्स आपका अप्रोच कर रहा है पाई को। साइन एक्स बाय एक्स ये सेम होने चाहिए, और जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच कर रही होनी चाहिए, और एक्स इन रेडियन, एक्स रेडियन में होना चाहिए। तो ये सारा सॉल्व होने के बाद आंसर 1 देता है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पाई माइनस एक्स को किसी चीज़ के इक्वलेट कर लेते हैं, जो आपका दिल करे। पाई माइनस एक्स को आप लोग कह दें थीटा। अब जब आपने पाई माइनस एक्स को थीटा कह दिया है, तो इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक्स किसके इक्वल होगा। थीटा को इस तरफ लाके माइनस कर लिया जाए, अगर पाई माइनस थीटा इक्वल आएगा एक्स के, एक्स उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इसमें पुट कर दें साइन एक्स की जगह पे आप लोग ये पुट कर दोगे पाई माइनस थीटा ओवर, और पाई माइनस एक्स को आप लोगों ने थीटा लेट किया था। ठीक है, इस चीज को आपने थीटा कह लेना है। और अब लिमिट चूंकि आपका क्वेश्चन थीटा में चला गया, तो लिमिट भी थीटा में आएगी। एक्स किसको अप्रोच कर रहा था, पाई को, तो अगर आप एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे इधर, ये एक्स पाई के इक्वल है, एक्स को पाई पुट करेंगे तो पाई में से पाई बाकी बचेगा 0, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, तो लिमिट भी, अब देखें ये थीटा भी 0 को अप्रोच कर गया। अब सिर्फ एक मसला रहेगा कि ऊपर वाला नीचे वाले से मैच नहीं कर रहा,
तो ऊपर साइन अल्फा माइनस बीटा फार्मूले से ओपन कर देते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऊपर मैंने फार्मूला लगा दिया और नीचे मेरे पास है थीटा, थीटा अप्रोचिंग्स टू जीरो। साइन 180 अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो जीरो आता है, कॉस 180 -1 आता है, तो ये तो सारा जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो आपके पास आ गया साइन थीटा और नीचे भी आपके पास आ गया थीटा, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। सेम भी है, थीटा जीरो को भी अप्रोच कर रहा है, तो इसके मुताबिक ये किसके इक्वल आएगा, 1, तो 1 आपका आंसर है। ओके, पार्ट नंबर 5 हम इस में लास्ट पार्ट इसका करते हैं, अगले लेक्चर में पार्ट नंबर 6 से शुरू करेंगे। साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। एक्स अप्रोचिंग्स टू जीरो। अब देखें इसको लिख सकते हैं साइन ए एक्स, इसके डिनोमिनेटर में जरूरी था कि ए एक्स होता, तो ए एक्स से डिवाइड भी करें और ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें, तो ये अब ये 1 की इक्वल होगा ओवर। इसी तरह नीचे साइन बी एक्स के डिनोमिनेटर में होना चाहिए था बी एक्स, तो बी एक्स से डिवाइड भी करेंगे, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, एक्स अप्रोचिंग्स टू जीरो। सो ऊपर मैंने ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, नीचे मैंने बी एक्स के साथ, इस एक्स को इस एक्स के साथ, सॉरी ये तो आपने डिवाइड किया था, इस एक्स को इस एक्स के साथ कैंसिल कर लें, ठीक है। अब ये साइन ए एक्स कैंसिल आपने पहले कर लेना है, बाद में आपने ये लिमिट जीरो अप्रोच करवानी है, तो साइन ए एक्स और सेम चीज नीचे भी है, तो ये 1 होगा, सो ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी, ये भी साइन बी एक्स है, नीचे सेम है, सो आपके पास आंसर आ गया ए डिवाइडेड बाय बी, दिस इज आंसर। ओके, तो पार्ट नंबर 5 तक करते हैं, पार्ट नंबर 6 से हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे x/tan x से। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आती है इसको अप्लाई करने में किसी भी जगह पे थ्योरम को, या इसकी लिमिट्स वगैरह को चेंज करने में, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने कोलीग्स स्टूडेंट्स वगैरह के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और रोज़ाना आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आएगी वो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।